Good morning, students. Today we will do chapter 6 Working with the Text. Question first. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the phone and raise it? पेनी बैक्स्टर ने जोडी को हिरनी के बच्चे को जाकर ढूंढने और उसके पालन पोषण के लिए अनुमति क्यों दी? तो क्यों दी थी बच्चों? तो आंसर होगा पेनी बैक्स्टर अलाउड जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट बिकॉज जोडी कन्विंस्ड पेनी that it would not be appreciative if they would leave the phone alone. पेनी बैक्स्टर ने जोडी को हिरनी के बच्चे को लाने और उसके पालन पोषण की अनुमति दे दी थी क्योंकि जोडी ने पेनी को समझाया था। कन्विंस क्या होता है बच्चों? समझाना। जोडी ने पेनी को समझाया था कि यह कृतज्ञता नहीं होगी कि वे फ़ोन को हिरनी के बच्चे को अकेला छोड़ दें आफ्टर द मदर्स डेथ, उसकी माँ की मृत्यु के बाद, इन फॉरेस्ट जंगल में, स्टार्विंग टू डेथ, भूखा मरने के लिए। जोडी ने अपने पापा पेनी को समझाया था कि यह कृतज्ञता नहीं होगी कि वे हिरनी के बच्चे को जंगल में भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ दें उसकी माँ की मौत के बाद। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड? डॉक विल्सन का क्या मतलब था जब उसने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तो आंसर होगा क्या मतलब था, क्या कहना चाहता था? तो यहाँ पे डॉक विल्सन क्या है, पेनी को समझाना चाहता है कि जिस हिरनी के कारण उसका जीवन बचा है ये उसकी कृतज्ञता बनती है, ये उसका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि उस हिरनी के बच्चे को उसको आश्रय देना चाहिए, उसका जीवन बचाना चाहिए। तो आंसर होगा थ्रू हिज सेइंग डॉक विल्सन वांटेड टू एक्सप्लेन द फैक्ट। अपने इस कहने के अनुसार डॉक विल्सन इस सच्चाई का वर्णन करना चाहता था, इस तथ्य को बताना चाहता था दैट कि अर्लियर पेनी हैड टेकन द लाइफ ऑफ डो टू सेव हिज ओन लाइफ, कि पहले पेनी ने अपना जीवन बचाने के लिए हिरनी का जीवन ले लिया था। इन प्लेस ऑफ दैट, इसके बदले में, ही मस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द फोन, उसे हिरनी के बच्चे को भोजन और आश्रय देना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन? जोडी ने हिरनी के बच्चे की देखभाल कैसे की? आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जब उसने ऐसा करने की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया था। कैसे देखभाल की थी हिरनी के बच्चे की? तो आंसर होगा ही कैरिड आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाइट वेल, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। एज वाहिल टेकिंग इट होम, जब वह इसे घर ले जा रहा था, ही शील्डेड इट्स फेस, उसने इसका चेहरा बचाया। किससे बचाया? फ्रॉम द शार्प वाइन्स, तीखी लताओं से, तीखी बेलों से। तीखी कैसे थी बच्चों? उस पे क्या थे? कांटे थे। कांटेदार बेलों से उसका फेस बचाया, चेहरा बचाया। ही कैरिड इट इन हिज आर्म्स, उसने इसे अपनी बाजुओं में उठाया। इवन दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थका हुआ था, थका होने के बावजूद उसने इसे अपनी बाजुओं में उठाया। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, ही गेव इट द मिल्क, उसने इसे दूध दिया। दैट वॉज मेंट फॉर हिम, जो उसके लिए था। तो जोडी ने क्या किया था? अपना जो दूध था, खुद के लिए जो दूध था, उसे किसको दे दिया था? हिरनी के बच्चे को दे दिया था। तो ये क्या था? बड़ा सेक्रीफाइस था जो जोडी ने किया था। ही फेड द मिल्क टू द फोन विद हिज ओन हैंड्स, और इतना ही नहीं किया था कि उसने दूध दिया, बल्कि उसे अपने हाथों से भी पिलाया। ऑल इन ऑल, सब मिलाकर, ही ट्रीटेड द फोन
लाइक इट्स ओन मदर वुड हैव डन। उसने हिरनी के बच्चे का वैसे ही ध्यान रखा जैसे उसकी अपनी माँ रखती। क्वेश्चन 4, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम। जोडी की माँ कैसे प्रतिक्रिया देती है जब वह सुनती है कि वह हिरनी के बच्चे को घर लाने जा रहा है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, वह इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों देती है? तो क्यों देती है बच्चों? आंसर होगा एट फर्स्ट, शुरुआत में, सी बिकम्स अ बिट सरप्राइज्ड, वह थोड़ा हैरान हो जाती है, अचंभित हो जाती है। एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछती है व्हाट फोन ही इज टॉकिंग अबाउट, वह किस हिरनी के बच्चे की बात कर रहा है। शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज, वह इस तरह से प्रतिक्रिया देती है क्यों? क्योंकि शी डज नॉट वॉन्ट टू सी एन एनिमल इन हर होम, क्योंकि वह अपने घर में एक जानवर को नहीं देखना चाहती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। थैंक्स।